हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉक माय कॉलेज। आज हम बात करेंगे ज़ेप्टो के बारे में। एक ऐसा आइडिया जिसने दुनिया को ये दिखाया कि ग्रोसरी 10 मिनट में भी डिलीवर हो सकती है। ये कंपनी 2 साल में यूनिकॉर्न बन गई और आज इसकी वैल्यूएशन $7 बिलियन से भी ज्यादा की है। लेकिन ये कारनामा किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट या बिजनेसमैन ने नहीं करके दिखाया है, बल्कि 20 साल के 2 टीनेजर्स ने कर दिखाया है, केवल वोहरा एंड आदित्य पलीचा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि कैसे 2 टीनेजर्स ने एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर दिया एंड कैसे उन्होंने इंडिया के इतने भीड़-भाड़ इलाकों में 10 मिनट की डिलीवरी पॉसिबल कर दिखाई। 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, बाहर जाना रिस्की था पर घर में भी रहना आसान नहीं था। सबका एक ही सवाल था कि ग्रोसरी कैसे आएगी एंड यही सिचुएशन केवल एंड आदित्य भी फेस कर रहे थे। असल में ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे जो मुंबई में पैदा हुए थे एंड अपनी स्टडीज के लिए ये दुबई चले गए थे। उस टाइम पे इन्होंने काफी सारे छोटे मोटे टेक प्रोजेक्ट्स पे काम किया एंड बिजनेस आइडियाज को एक्सपेरिमेंट किया। कोविड की वजह से ये दोनों वापस मुंबई आ गए थे। उन्होंने ये नोटिस किया कि इंडिया में डिलीवरी सिस्टम काफी स्लो है। डेली एसेंशियल चीजें डिलीवर होने में 2 दिन या 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लगता एंड पेंडेमिक की वजह से डिलीवरी सिस्टम पूरा टूट चुका था। वो जब अमेरिका में थे, वो इंस्टाकार्ट के मॉडल से काफी ज्यादा इंस्पायर थे। उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इंडिया में भी ऐसा हाइपर लोकल डिलीवरी सिस्टम बनाया जाए जिससे चीजें 10 मिनट में डिलीवर होने लगे। वो जब अमेरिका में थे, वो इंस्टाकार्ट के मॉडल से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे एंड इसी से उनके मन में ख्याल आया क्यों ना इंडिया में भी ऐसा हाइपर लोकल सिस्टम बनाया जाए जिससे ग्रोसरीज इंडिया में मिनटों में डिलीवर हो सके। उन्होंने स्टार्ट एक छोटे लेवल पर किया, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया। उन्होंने अपने आसपास कम्युनिटी में ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किया एंड डिलीवर करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप एक्सपैंड होने लगा, बट एक प्रॉब्लम फेस की। व्हाट्सएप का 256 मेंबर्स फुल हो चुका था। तब उन्होंने सोचा कि अब इस आइडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लॉन्च करने का टाइम आ गया है एंड दैट्स व्हेन उन्होंने किराना कार्ट को लॉन्च किया। इनिशियल लेवल पे मुंबई के कुछ सेलेक्टेड एरियाज में उन्होंने डिलीवरी स्टार्ट की, बट ऐप इतना ज्यादा फेमस होने लगा कि उन्होंने पूरे मुंबई में डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। जनवरी 2021 में उन्होंने फंडिंग रिसीव की एंड फंडिंग रिसीव करने के बाद उनकी वैल्यूएशन $2.5 मिलियन की हो गई। बट उन्होंने चैलेंज भी फेस किया बिकॉज अब तक लॉकडाउन खत्म होने लगा था। किराना कार्ट का डिलीवरी टाइम 30 to 35 मिनट्स का था एंड लोग कहने लगे थे कि जितना वो ऐप पे ऑर्डर करेंगे उतना वो 10 मिनट में जाके सामान ले आएंगे। दैट्स व्हेन केवल एंड आदित्य के मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम भी 10 मिनट में डिलीवर करें। इसी दौरान वो सुवीर सूजन से मिले जो नेक्सस वेंचर के पार्टनर एंड को फाउंडर भी हैं। उन्होंने बताया कि किराना कार्ट का मॉडल बिल्कुल वर्क नहीं करेगा एंड उन्होंने उन्हें एक आइडिया दिया कि तुम खुद का अपने एक सप्लाई चेन बनाओ। That's how डार्क स्टोर का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। डार्क स्टोर का मतलब होता है एक माइक्रो वेयर हाउस जो सिटीज की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बनाया जाता है। अप्रैल 2021 में किराना कार्ट को ज़ेप्टो से रीब्रांड किया गया। अब उन्होंने अपने डार्क स्टोर्स को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में लाने का सोचा, बट इसके लिए उनके पास फंडिंग नहीं थी एंड बाय लक अक्टूबर 2021 में उन्होंने 60 मिलियन की फंडिंग रिसीव की। फंडिंग रिसीव करने के बाद उनकी कंपनी की वैल्यूएशन $225 मिलियन की हो गई। इसके बाद डार्क स्टोर्स लगाना काफी इजी हो गया। ज़ेप्टो ने डार्क स्टोर्स लगाने के बाद काफी पॉपुलैरिटी गेन की एंड काफी कंपनी की ग्रोथ हुई। ब्लिंकिट से काफी कंपटीशन फेस करना पड़ा, बट आदित्य एंड केवल ने हार नहीं मानी एंड उन्होंने AI पावर्ड लॉजिस्टिक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें डिलीवरी बॉयज को सबसे छोटा एंड तेज रास्ता दिखाई देता। ऑन द अदर हैंड कस्टमर्स अपने ऑर्डर्स को लाइव ट्रैक कर सकते थे, जिससे कस्टमर्स का भरोसा बढ़ा एंड ट्रांसपेरेंसी आई। ज़ेप्टो ने अपने डेटा को भी बहुत अच्छे से यूज किया एंड प्रिडिक्शन एनालिटिक्स यूज करके वो ये पता लगा लेते कि कब ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे एंड इस हिसाब से वो अपना मैन पावर एलोकेट करते, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई एंड डिले कम होने लगा। इन सब स्ट्रैटेजीज की वजह से ज़ेप्टो का डिलीवरी टाइम 30% रिड्यूस हो गया। मतलब जो एवरेज टाइम पहले 10 मिनट का था वो अब 8 मिनट्स 47 सेकेंड्स का रहा। इससे कंपनी की 20% कॉस्ट सेविंग भी हुई। इन सब के बाद ज़ेप्टो ने अपने ग्रोथ प्लान को एक्सपैंड किया। मेट्रो सिटीज में तो वो थे ही, अब वो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में भी एक्सपैंड करने लगे। अप्रैल 2022 में ज़ेप्टो ने एक बोल्ड डिसीजन लिया एंड ज़ेप्टो कैफे लॉन्च किया।
मतलब अब आप जेप्टो से बेवरेजेस, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स भी ऑर्डर कर सकते थे। ये कॉन्सेप्ट लोगों को इतना पसंद आया कि जेप्टो कैफे के लॉन्च होने के कुछ ही दिनों बाद जेप्टो कैफे ने 1 लाख ऑर्डर्स पर डे का माइलस्टोन भी क्रॉस कर लिया। इन सारी स्ट्रैटेजीज से जेप्टो काफी तेजी से बढ़ने लगा एंड इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करने लगा। इस टाइम फ्रेम में उन्होंने फंडिंग भी रिसीव की एंड 2023 में उन्होंने $200 मिलियन की फंडिंग रिसीव की, जिससे उनकी वैल्यूएशन $1.4 बिलियन की हो गई। वो 2023 में इंडिया के फर्स्ट यूनिकॉर्न बने। पर कहते हैं ना, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है वैसे टफ कंपटीशन भी मिलता है। जेप्टो के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके बहुत सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स हुए एंड उन्हें समझ आया कि उन्हें अपना सारा फोकस उनके प्राइम सब्जेक्ट पे लगाना चाहिए, दैट इज ग्रोसरी। उन्होंने ग्रोसरी पर ही फोकस किया एंड अपने ऐप को ग्रो एंड बेटर करने का ट्राई किया। एंड इसी वजह से 2025 में जेप्टो का रेवेन्यू 1110 करोड़ तक हुआ, मतलब 150% का इंक्रीज। एंड आज जेप्टो हर छोटे शहर में एक्सपैंड करने की सोच रहा है एंड एक्सपैंड कर भी रहा है। सो जेप्टो की स्टोरी हमें ये बताती है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई एज नहीं चाहिए। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लॉक माई कॉलेज फॉर मोर सच अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज।